Hello everyone, welcome to this video and in this video हम बात करेंगे हमारा जो सेकंड चैप्टर है क्लास 9th बिहाइव का द साउंड ऑफ म्यूज़िक। यहाँ पे आपको चैप्टर का नाम दिखाई दे रहा होगा द साउंड ऑफ म्यूज़िक। लेट्स बिगिन आवर चैप्टर। इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं क्या है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है द साउंड ऑफ म्यूज़िक। राइट, चैप्टर का नाम से क्या समझ आता है आपको कि जो म्यूज़िक है उसकी आवाज़। इसके टोटल दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है हमारा जो क्या है, एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। मतलब इसमें एक सबसे मेन कैरेक्टर कौन है, एवलिन ग्लेनी। ठीक है, एवलिन ग्लेनी नाम की एक लेडी है, एक लड़की है, ठीक है, जो कि बेसिकली कैसी है, डीफ। ठीक है, डीफ मतलब बहरी है, जिनको सुनाई नहीं देता है। राइट, जो कि लिसन यानी कि जो आवाज़ सुनती है म्यूज़िक की और अपने आसपास के साउंड को सुनती है। ठीक है, विदाउट हियरिंग इट, विदाउट हियरिंग इट, बिना उसको सुने। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसको समझते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे आप जब आप चैप्टर पढ़ लेंगे तो आपको ये खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि इसका मतलब है क्या, है ना। इसका क्या मतलब है, मैं एक बार आपको शॉर्ट में फिर भी बता देता हूँ कि एवलिन ग्लेनी जो है लिसन यानी सुनती है किसी भी साउंड को बिना उसको सुने। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपसे कुछ बोल रहा हूँ तो आप उसको सुन पा रहे हैं, कैसे, कानों से सुन पा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे दो वर्ड है, एक तो लिसन, एक है हियरिंग। तो हियरिंग का मतलब हो गया कि हम सुन रहे हैं किससे, कान से, यानी कि हियरिंग का मतलब कान से सुन रहे हैं हम। ठीक है, तो एवलिन ग्लेनी के पास सुनने की क्षमता तो है नहीं, यानी कि वो हियरिंग नहीं कर पाती, इसलिए क्या लिखा है, विदाउट हियरिंग। लिसन, लेकिन लिसनिंग जरूर कर पाते। लिसनिंग का मतलब किसी चीज़ को समझना, किसी चीज़ को सुनने के बाद, सुनना मतलब सिर्फ कान से नहीं, अदर बॉडी पार्ट से वो उस चीज़ को महसूस कर पाती है, सुन पाती है, सेंस में कहा गया है। ठीक है, और उसी के ऊपर ये पूरा चैप्टर है, किस तरीके से एवलिन ग्लेनी ने बिना जो हियरिंग पावर के, ठीक है, डीफ होकर भी जो म्यूज़िक है उसमें अपना नाम कमाया। और एक तरीके से ये वंडर है, यानी वंडर मतलब ये एक अचंभित करने वाली बहुत ही शॉकिंग चीज़ है, किस तरीके से ये पॉसिबल हुआ है। तो कह रहा है बिफोर यू रीड, जब आप पढ़ें उससे पहले क्या कह रहा है, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी। ठीक है, जो राइटर है वो यहाँ पे क्या कह रहा है, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, यानी भगवान ने भले ही उसकी सुनने की जो क्षमता है वो छीन ली हो, हैव टेकन, बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी, लेकिन उसके बदले में भगवान ने उसको कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिया। एक्स्ट्रा मतलब कोई चीज़ जो बहुत ही असाधारण हो। क्या हो, असाधारण, यानी कि कोई समथिंग दैट इज़ रिमार्केबल। ठीक है, बहुत ही शानदार चीज़, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो कि नॉर्मल इंसानों के पास नहीं होती। उसका कहने का मतलब गॉड ने, भगवान ने उससे हैव टेकन हर हियरिंग बट हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। व्हाट वी हियर, जो भी चीज़ हम सुनते हैं, हम लोग, आप लोग, वो उस चीज़ को महसूस करती है। कौन, एवलिन ग्लेनी। वो उसको फील करती है, महसूस करती है, क्योंकि वो सुन तो पाती नहीं है। फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, और वो किसी भी चीज़ को इतनी गहराई से फील करती है जितना कि हम में से किसी से भी ज़्यादा। ठीक है, हम लोग इतनी गहराई से महसूस नहीं करते चीज़ों को जितना महसूस वो करती है। ठीक है, फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस। यहाँ पे THAN यहाँ पे दिया गया है। देन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देइस वाले डैन, एक तो हमारे पास होता है THEN और एक है हमारे पास THAN। इन दोनों में क्या अंतर होता है, ये जो डैन होता है THAN, इसको हम यूज़ करते हैं कंपैरिजन के लिए। किसके लिए, कंपैरिजन, दो चीज़ों के बीच में कंपेयर करने के लिए, मोर देन टू। ठीक है, और इसका मतलब होता है तब या इसके बाद। तो यहाँ पर देन आप देख रहे होंगे, यानी कि हमें और उस एवलिन ग्लेनी को कंपेयर किया जा रहा है। ठीक है, दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली। यही कारण है, मतलब कि वो किसी भी चीज़ को बहुत डीपली महसूस कर पाती है। यही कारण है कि, ठीक है, कि शी एक्सप्रेसेस, एक्सप्रेस मतलब किसी चीज़ को बता पाना, एक्सप्रेस कर पाना, किसी चीज़ को दूसरे को बता पाना। ठीक है, म्यूज़िक सो ब्यूटीफुली, यही रीज़न है कि वो म्यूज़िक को इतने अच्छे से एक्सप्रेस कर पाती है।
ठीक है, ये चैप्टर इसके बारे में दिया गया है। अकाउंट ऑफ अ पर्सन हु फॉट अगेंस्ट अ फिजिकल डिसेबिलिटी, ये चैप्टर उस पर्सन के बारे में है जिसने फिजिकल यानी कि विकलांगता फिजिकल डिसेबिलिटी, ठीक है, को के साथ फाइट करते हुए अपनी लाइफ की सक्सेस स्टोरी क्रिएट की है। ठीक है, एवलिन ग्लैनी को लेकर ऐसा कहा गया है। कह रहा है यहाँ से चैप्टर शुरू होता है, रश आवर्स क्राउड्स जॉस्टल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। रश आर क्राउड्स, ठीक है, जॉस्टल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, यानी कि एक ट्रेन का प्लेटफॉर्म हमें शुरुआत में दिखाई दे रहा है। ठीक है, और वहाँ पर क्या है, कई सारी भीड़, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ है, कई सारे लोग हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ है। क्राउड मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ है। ठीक है, जॉस्टल फॉर पोजिशनिंग, जॉस्टल का मतलब होता है एक दूसरे को धक्का मुक्की करना, अपनी जगह बनाने की कोशिश करना। ठीक है, जॉस्टल यहाँ पे नाम भी दिया हुआ, सॉरी वर्ड भी दिया हुआ है। पुश रफली, एक दूसरे को धक्का देना बहुत बुरी तरीके से, जैसा आप अक्सर मेट्रो स्टेशन पर जब जाते होंगे तो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ आपको दिखाई देती है, उसी तरीके से। ठीक है, प्लेटफॉर्म पर अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, एक लड़की जो कि 17 साल की है लेकिन अपनी उम्र से कम दिखाई दे रही है। ठीक है, यंगर देन हर 17 ईयर्स, ठीक है, जो कि यंग दिखाई दे रही है, 17 साल की है लेकिन उससे वो उतनी उम्र की दिखाई नहीं दे रही है। वॉज नर्वस, कैसी ये लग रही है, नर्वस है, नर्वस मतलब थोड़ा डरा हुआ महसूस होना। येट एक्साइटेड, लेकिन फिर भी एक्साइटेड है। एज शी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, जैसे ही उसको अप्रोचिंग ट्रेन का मतलब जो ट्रेन उसकी ओर आ रही है, प्लेटफॉर्म पे आ रही है उसकी ओर। ठीक है, अप्रोचिंग मतलब उसकी ओर आ रही है। ठीक है, उसको आवाज़ सुनकर वो एक्साइटेड भी है और नर्वस भी है। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन, अब ये उसका पहला दिन था जहाँ वो जा रही है, कहाँ जा रही है, वो म्यूज़िक एकेडमी में जा रही है। ठीक है, जिसका नाम क्या है, रॉयल एकेडमी है। ठीक है, रॉयल एकेडमी एक लंदन में म्यूज़िक एकेडमी है। ठीक है, वहाँ वो जा रही है। एक कैसी एकेडमी है, प्रेस्टिजियस, प्रेस्टिजियस का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा नाम वाली, नाम वाली मतलब बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर, कीमती। ठीक है, तो वहाँ पर वो एडमिशन लेने जा रही है, म्यूज़िक सीखने जा रही है। एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम स्कॉटिश फार्म, डॉन्टिंग का मतलब होता है कोई चीज़ डराने वाली। ठीक है, डॉन्टिंग इनफ का मतलब एक ऐसी लड़की को यह डराने के लिए काफ़ी है, इतना बड़ा नाम, इतनी बड़ी एकेडमी में जा रही है, उसके लिए यह काफ़ी है डराने के लिए कि, क्योंकि वो कहाँ से, एक स्कॉटिश फार्म, स्कॉटिश फार्म क्या है, स्कॉटलैंड। ठीक है, एक जगह का नाम है जहाँ पर कि, तो स्कॉटिश फार्म मतलब जहाँ पे बेसिकली हम जानवरों को रखते हैं, गांव टाइप का इलाका। ठीक है, वहाँ से होकर निकली है वो लड़की और इतनी बड़ी एकेडमी में जा रही है, तो डेफिनेटली उसके लिए कैसा है, ये एक्सपीरियंस डॉन्टिंग है। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि एग्ज़ाम वॉज रियली डॉन्टिंग, जो पेपर था वो बहुत ही ज़्यादा डरावना था, डॉन्टिंग था। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस अ बिगर चैलेंज दैन मोस्ट, शी वॉज प्रोफाउंडली डीप। ठीक है, लेकिन जो ये एस्पायरिंग म्यूजिशियन, एस्पायरिंग का मतलब होता है कुछ बनने की चाह रखना या कुछ बनने के लिए एफर्ट्स करना, एस्पायरिंग। जैसे बोल रहा है एस्पायरिंग डॉक्टर, डॉक्टर बनने के लिए प्रोसेस में है। ठीक है, डॉक्टर बनने की इच्छा है, एस्पायरिंग म्यूजिशियन। ठीक है, फेस्ड अ बिगर चैलेंज दैन मोस्ट ऑफ अस, उस लड़की के लिए जो कि म्यूजिशियन बनना चाहती थी, उसके लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज था। हम अगर उसे हमें हमसे कंपेयर करें तो उसके लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज था किसी और की तुलना में, क्योंकि वो कैसी थी, प्रोफाउंडली डीप थी। ठीक है, प्रोफाउंडली डीप मतलब पूरी तरीके से कैसी थी, वो डीप हो चुकी थी, बहरी हो चुकी थी। एवलिन ग्लैनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, यानी कि जो एवलिन ग्लैनी थी वो जन्म से ही डीप नहीं थी, जन्म से ही बहरी नहीं थी, बल्कि उसकी जो सुनने की क्षमता थी वो धीरे धीरे खत्म होने लगी। ठीक है, कैसे, ग्रेजुअल, ग्रेजुअल का मतलब होता है कोई चीज़ धीरे धीरे होना। ठीक है, her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. उसकी मदर ने सबसे पहली बार नोटिस किया जब 8 साल की जो एवलिन थी, जब वो 8 साल की थी, अभी अभी कितने साल की बताया गया उसको, 17 जब हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो 8 साल की जब एवलिन थी, जब वो पियानो बजा रही थी या बजाने का वेट कर रही थी, तो उसकी मदर ने उसको पीछे से उसका नाम पुकारा। ठीक है, दे कॉल्ड हर नेम, उन्होंने उसका नाम बुलाया, दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव, लेकिन उसने कोई भी मूवमेंट नहीं दिखाई। जैसे कि अगर हमें कोई बुलाता है पीछे से या अगल बगल से, तो हम, कोई हमारा नाम बुलाता है तो हम तुरंत वो उस साइड देखते हैं ना, क्योंकि हमने सा नाम सुना। लेकिन उसने, उसकी मदर ने उसका नाम बोला लेकिन
उसने कहीं भी जरा भी मूव नहीं किया, डिड नॉट मूव। ठीक है, पिछले चैप्टर में हमने बात की थी डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होती है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रही है, डिड नॉट मूव। आई सडनली रियलाइज शी हैड नॉट, यहाँ पे मैंने कर दिया आई सडनली रियलाइज, आई यहाँ पे एवेलिन की जो मदर है वो बता रही है, जब वो राइटर ऑथर के साथ बातचीत कर रही है, तभी मैंने सडनली रियलाइज़ किया शी हैडेंट हर्ड, कि उसने कुछ भी सुना नहीं है, शी हैड नॉट हर्ड। ठीक है, सेज इजाबेल ग्लेनी। ठीक है, कौन बता रही है, उनकी मदर, जिनका नाम क्या है इजाबेल ग्लेनी। For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from parents and teachers. यानी कि कुछ समय के लिए, क्वाइट अ वाइल मतलब कुछ समय के लिए, जो एवलिन थी उसने क्या किया, अपनी जो बहरापन था या धीरे धीरे उसकी जो सुनने की क्षमता खत्म हो रही थी उसको कोशिश की उसने कि वो उसको छुपा के रखें अपने साथियों से, अपने दोस्तों से और अपने टीचर्स से। ठीक है, मैनेज टू कंसील, कंसील मतलब किसी चीज़ को ढक कर रखना, छुपा कर रखना। ग्रोइंग डीपनेस, कि उसकी जो बहरापन है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, उसको छुपा के रखा कुछ समय तक, बट बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स हैड डिटेरियोरेटेड एंड हेडमिस्ट्रेस अर्ज हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि जैसे जैसे टाइम बीता, जब वो 11 साल की हुई, जब तो क्या हुआ कि उसकी जो सुनने की क्षमता थी पूरी तरीके से या तो कहीं ख़त्म हो गई या बिल्कुल लास्ट स्टेज पर पहुंच गई थी। ठीक है, एंड उसके जो मार्क्स थे वो धीरे धीरे कैसे हो गए, डिटेरियोरेटेड। डिटेरियोरेटेड का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत बुरा, बहुत ख़राब। ठीक है, बहुत बुरा या फिर बहुत ख़राब। ठीक है, तो उसके जो मार्क्स थे वो धीरे धीरे बहुत ख़राब होने लग गए। जैसे मैं बोलूँ कि द कंडीशन ऑफ पुअर्स इज़ रियली डिटेरियोरेटेड इन आर कंट्री। ठीक है, बहुत बुरी हालत में है पुअर लोग, है ना। हेड मिस्ट्रेस, तो जैसे मैंने जिसमें एग्जांपल दिया यहाँ पे क्या कह रहा है, उसके मार्क्स और ज़्यादा ख़राब होने लग गए। एंड हर हेड मिस्ट्रेस, उसकी जो प्रिंसिपल थी, उन्होंने उसके पेरेंट्स से अर्ज किया, अर्ज मतलब बोलना, रिक्वेस्ट करना, बताना। ठीक है, कि उसको किसी स्पेशलिस्ट के पास ले जाएं आप। इट वॉज दैन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सिवियरली इम्पेयर्ड। स्पेशलिस्ट कौन होता है, कोई चीज़ का बहुत ही एक्सपर्ट होना। ठीक है, हर चीज़ में स्पेशलिस्ट हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई आर्टिस्ट हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है ना, ऐसी ना, हेयर कटर हो सकता है, हेयर कटिंग करने वाला हो सकता है। इट वॉज दैन डिस्कवर्ड, फिर ये पता लगता है, डिस्कवर किया जाता है कि उसकी जो हियरिंग, सुनने की क्षमता थी वो सेवरली इम्पेयर्ड हो गई थी, यानी बहुत बुरी तरीके से कैसी हो गई थी, प्रभावित हो गई थी, इम्पेयर्ड हो गई थी और वो बहरी हो गई थी एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। क्यों हो गया था, क्योंकि जो उसका जो ग्रेजुअल नर्व डैमेज का मतलब कि जो उसकी हियरिंग यानी कान से होकर जो सुनने के लिए जो नसें जो जरूरी होती है वो डैमेज हो गई थी धीरे धीरे ग्रेजुअली। दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स, उनको एडवाइस किया गया उसके पेरेंट्स को कि आप इसके क्या लगाएं, हियरिंग एड्स लगाएं। हियरिंग एड्स एक तरीके के मशीन्स होती है छोटी छोटी, ठीक है, जो सुनने की क्षमता को बढ़ाते हैं। सेंट टू अ स्कूल फॉर द डीफ, और उसको कहाँ भेज दिया जाए, उसको बहरे जो स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, उनके लिए अलग स्पेशल स्कूल होते हैं, वहाँ उसको भेजा जाए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन। एवलिन कह रही है कि अचानक से मेरी लाइफ में अंधेरा हो गया, सब कुछ अंधकारमय हो गया, क्योंकि अब उसकी जो लाइफ थी एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गई थी और होने वाली थी। ठीक है, सब कुछ ब्लैक, लुक्ड ब्लैक, लुक्ड ब्लैक मतलब सब कुछ अंधेरा दिखना। अंधेरा का मतलब यहाँ पर है उसको कुछ भी सूझ नहीं देता क्या किया जाए, सब कुछ उसकी होप जो थी ख़त्म हो गई थी। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन जो एवलिन थी वो हार मानने वाली नहीं थी। गिव अप का मतलब होता है किसी चीज़ में हार मान लेना। ठीक है, किसी चीज़ से थक जाना, हार मान लेना। जैसे मैं बोलूँ कि शी हैज़ गिवन अप हर होप टू पास द एग्ज़ाम, कि अब उसे कोई होप नहीं बची एग्ज़ाम में पास होने की। ठीक है, तो गिव अप का मतलब किसी चीज़ में हार माना है, छोड़ देना। लेकिन जो एवलिन थी इन सब चैलेंजेस के बावजूद हार मानने वाली नहीं थी। शी वॉज डिटर्मिन टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, वो डिटर्मिन थी, उसने सोच रखा था बहुत मजबूती से कि वो एक नॉर्मल लाइफ जिएगी बाकी लोगों की तरह। परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक, और अपना जो म्यूज़िक है वो, म्यूज़िक में जो इंटरेस्ट है वो परस्यू करेगी। परस्यू का मतलब होता है किसी चीज़ को आगे मतलब कंटिन्यू करना, किसी चीज़ में लगे रहना। ठीक है, वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग ए जाइलोफोन, एक दिन उसने देखा कि एक लड़की जो है जाइलोफोन बजा रही है। जाइलोफोन के यहाँ पे आपको इमेज दे रखा है, इस तरीके का होता है, दो जो स्टिक्स होती हैं इनसे बजाया जाता है। एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले टू। ठीक है, और यहाँ पे टू का मतलब होता है कि
उसने डिसाइड किया उस लड़की को देख कर कि वो भी इसको बजाना चाहती है। शी वॉन्टेड टू प्ले इट टू। मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज हर। उसके जो ज़्यादा टीचर्स थे उन्होंने उसको डिस्करेज किया, मतलब कि उसको क्या किया, हतोत्साहित किया। एक तो करेज, ठीक है, मैं बोलूँ कि करेज करना यानी कि किसी चीज़ को के लिए मोटिवेट करना, लेकिन यहाँ पे क्या डिस्करेज, डिस्करेज का मतलब है मोटिवेशन का उल्टा, ठीक है। उसको हतोत्साहित किया। बट प्रकॉशनिस्ट रॉन फॉब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। लेकिन उसका एक जो टीचर था, वो रॉन फॉब्स, म्यूजिक टीचर रॉन फॉब्स यहाँ पर उसका नाम है, ठीक है। कौन है वो? परकशनिस्ट। परकशनिस्ट कौन होता है? जो बेसिकली ड्रम वगैरह ये सब बजाते हैं, ठीक है। उसने उसके टैलेंट को, उसके पोटेंशियल को स्पॉट किया, मतलब पहचाना। पोटेंशियल का मतलब होता है संभावना, मतलब किसी में कुछ करने की पॉसिबिलिटी मौजूद होना, ठीक है। कोई टैलेंट जो बहुत अधिक है लेकिन अभी उसने पूरी तरीके से उस टैलेंट को समझा नहीं है, तो वो क्या है? पोटेंशियल। जैसे मैं बोलूँ कि यू पीपल हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल टू बी ए ग्रेट स्टूडेंट, ठीक है। आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है एक बहुत अच्छा स्टूडेंट बनने की। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम। तो रॉन फॉब्स का जो रोल है एवलिन ग्लेनी की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने उसके टैलेंट को पहचाना और उसको आगे बढ़ने के लिए गाइड किया। तो उन्होंने क्या किया? सबसे पहले रॉन फॉब्स ने ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स। उसने 2 ड्रम लिए और उनको ट्यून किया। ट्यून का मतलब होता है सेट करना एक अलग अलग टोन पे, जैसे गिटार को की ट्यून सेट करते हैं वैसे ड्रम की भी करते हैं। तो डिफरेंट नोट्स, और 2 ड्रमों को अलग अलग नोट पे सेट किया, मतलब किस मान लीजिए एक को थोड़ी मोटी आवाज़ बना ली में सेट कर लिए, तो एक को थोड़ा हल्की आवाज़ में, हाई टोन में। डोंट लिसन थ्रू ईयर्स। वो एवलिन से कह रहे हैं रॉन फॉब्स कि अपने कानों से मत सुनो। ही वुड से ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। बल्कि इसको किसी और तरीके से, जो ड्रम है उसकी वाइब्रेशंस है उसको अलग तरीके से महसूस करने की कोशिश करो। सेज एवेलिन। अब एवेलिन कह रही है, सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। तब एवेलिन कह रही है कि अचानक से मुझे महसूस हुआ कि जो रॉन फॉब्स ने 2 जो ड्रम है वो अलग अलग टोन पे जो सेट किए हुए हैं, उनमें से एक ड्रम जो है वो थोड़ा हायर ड्रम है। हायर ड्रम मतलब जो थोड़े हाई टोन पे है, उसको वो महसूस कर पा रही है किस बॉडी पार्ट से? वेस्ट, कमर के ऊपरी हिस्से से। और जो दूसरा वाला ड्रम है उसको कमर के निचले हिस्से से वो महसूस कर पा रही है। फॉब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज। फॉर नॉन फॉब्स जो है इसी एक्सरसाइज को उसको रिपीट करवा रहे हैं बार बार, ठीक है। एंड सून एवलिन डिस्कवर दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। और धीरे धीरे जो एवलिन है वो उसको महसूस होने लगती है चीज़ें, कि वो हर नोट को, नोट का मतलब होता है एक साउंड टोन कैसी है, ठीक है, लो टोन, हाई टोन, ठीक है। इस तरीके से वो अलग अलग सर्टेन नोट्स को महसूस कर पा रही है अपनी हर एक बॉडी, अलग अलग बॉडी पार्ट से। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशंस। एवलिन कह रही कि मैंने अपने सीख लिया था किस तरीके से अपने माइंड को, अपनी बॉडी को ओपन करना है साउंड्स के लिए और वाइब्रेशंस के लिए, क्योंकि सुनने की क्षमता उसमें नहीं थी। तो उसने अलग तरीके से चीज़ें ढूंढी। द रेस्ट वॉज शी डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। अब उसे एक रास्ता मिल गया था वो किस तरीके से म्यूज़िक को सीख सकती है। उसके बाद सिर्फ बाकी चीज़ क्या रह गई थी? शी डिटर्मिनेशन। शी डिटर्मिनेशन का मतलब बहुत ही कठिन मेहनत, ठीक है, दृढ़ निश्चय और मेहनत। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड। और उसके बाद उसने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। नेवर लुक्ड बैक, पीछे मुड़कर नहीं देखा। शी शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, उसने टूर किए बहुत सारे यूनाइटेड किंगडम में विद यूथ ऑर्केस्ट्रा, ठीक है। सबसे पहले उसने एक यूथ ऑर्केस्ट्रा को ज्वाइन किया। ऑर्केस्ट्रा क्या होता है? ऐसा जो आपने देखा होगा जिसके स्टेज पे ड्रम म्यूजिक 3 4 5 6 जने एक साथ बजाते हैं, उसको ऑर्केस्ट्रा बोला जाता है। एंड बाय द टाइम शी वॉज 16, जब वो 16 साल की हो गई, शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। उसने डिसाइड किया कि वो म्यूज़िक को अपनी लाइफ बनाएगी। तो आपने शुरू में देखा होगा जहाँ पर वो 17 ईयर की प्लेटफॉर्म पे है, तो वो बेसिकली वो अब सोच चुकी थी कि मुझे म्यूज़िक ही परस्यू करना है, इसीलिए वो रॉयल अकेडमी ज्वाइन करने जा रही थी, ठीक है। शी ऑडिशन फॉर द रॉयल अकेडमी। जैसे शुरू में आता है कि उसने ऑडिशन दिया रॉयल अकेडमी के लिए। ऑडिशन देना मतलब आपको पता ही होगा, जब भी किसी मूवी के लिए, किसी नए काम के लिए, है ना, कोई इंटरव्यू देते हैं जब म्यूज़िक लाइन में या इंडस्ट्री लाइन में, ठीक है, मूवी लाइन में, तो उसको ऑडिशन बोला जाता है। रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक जो लंदन में है स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी, ठीक है। और जो उस एकेडमी के जो हाईएस्ट मार्क्स हैं उनमें से एक हाईएस्ट मार्क्स उसको भी मिले।
शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। धीरे धीरे उसने क्या किया, पहले वो कुछ लोगों के साथ परफॉर्म करती थी ऑर्केस्ट्रा में, लेकिन अब उसने सोलो परफॉर्मेंसेस करनी शुरू कर दी। सोलो मतलब अकेले करना। एट द एंड ऑफ हर 3 ईयर कोर्स, जब 3 साल का जो उसका कोर्स था रॉयल अकेडमी में, उसने जो वो एंड पे आ गया, ठीक है, शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। उस अकेडमी के ज़्यादातर सभी टॉप अवार्ड्स थे वो उसने कैप्चर कर लिए थे, यानी कि उसको वो मिल चुके थे। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट। और इन सभी अचीवमेंट जो उसने अभी तक की लाइफ में अभी तक प्राप्त कर ली थी 18, 19, 20 साल की, वो ऐसा नहीं मानती कि इसमें कोई बहुत ही ज़्यादा हेरोइक अचीवमेंट है, ठीक है। इफ़ यू वर्क हार्ड, बल्कि वो कहती है कि अगर तुम कठिन मेहनत करो, नो वेयर यू आर गोइंग, और तुम्हें पता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, मतलब तुम्हारा गोल निश्चित है, ठीक है, यू विल गेट देयर, तो टाइम आने पर तुम जरूर वहाँ पहुँच जाओगे। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और वो बिल्कुल टॉप पर अपने लेवल पर पहुँच गई थी। द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परकशनिस्ट विद अ मास्टरी ऑफ सम थाउजेंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल। उसने क्या कर लिया था, इतना कुछ अचीव कर लिया अपनी लाइफ में, लगभग कई सारे, कई सौ, हज़ार जो है इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन पर मास्टरी कर ली थी, ठीक है, और पूरी दुनिया में अपना नाम कमा लिया था, है ना। इंस्ट्रूमेंट हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, उसका जो इंटरनेशनल शेड्यूल था, उसका शेड्यूल जो था वो बहुत ही हैक्टिक था। हैक्टिक का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ही बिजी होना, ठीक है, एक के बाद एक शोज उसके पास थे, इंटरव्यूज थे, लोगों से मिलना, ये सब चीज़ें। इट इज़ इंटरव्यूइंग टू वॉच एवलिन इंस्ट्रक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। इंटरव्यूइंग का मतलब हो गया फैसिनेटिंग एंड क्यूरियस, मतलब कि जो उसका जो एवलिन के जो फंक्शंस थे, यानी कि जो परफॉर्मेंस थे, वो बहुत ही ज़्यादा शानदार होते थे, ठीक है, विदाउट हियरिंग, एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। आप उसको जो है क्यूरियस थी वो बहुत ज़्यादा, ठीक है। इट इज़ इंटरव्यूइंग टू वॉच एवलिन इन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग, ठीक है। इसमें कहा गया कि एवलिन जो बिना सुने भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देती थी, तो लोगों को इतना एफर्ट नहीं करना पड़ता था उसको सुनने के लिए, इतने शानदार वो बजाती थी, ठीक है। इन आर डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। इन आर का मतलब हमारी जो 2 घंटे की जो डिस्कशन हुई, बातचीत हुई, उसमें एवलिन ने एक भी वर्ड मिस नहीं किया, डीप होने के बावजूद। जो ऑथर है, राइटर है, वो कह रहा है, ठीक है, मैन विद बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल। एवलिन कह रही है ऐसे आदमी जो जिनकी बियर्ड होती है, बुशी बुशी मतलब होता है बड़ी बड़ी दाढ़ी होना, ठीक है, वो मुझे थोड़ा ट्रबल करते हैं, यानी कि प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। शी लाफ्ड, वो हंसते हुए बोलती है, इट इज़ नॉट इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट्स द होल फेस। वो ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि उसको अगर किसी के साथ बातचीत कर रही है, उसको समझना है, तो उसके लिप्स को, फेस को पढ़ना, उसके एक्सप्रेशंस को समझती थी वो, इस वजह से वो एक भी वर्ड मिस नहीं करती थी। लेकिन वो ऐसे कह रही है कि जब वो किसी बूशी बियर्ड वाले आदमी को देखती है, तो वो जो बियर्ड की वजह से फेस छुप जाता है, तो उसको पढ़ना मुश्किल हो जाता है उसके फेस को, स्पेशली द आइज, स्पेशली किससे, आंखों से। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश स्कॉटिश लेल्ट, या जो भी आप कहें, ठीक है। वो कैसे बोलती थी, फ्लॉलेसली। फ्लॉलेसली मतलब जिसमें कमी ना हो कुछ भी, ठीक है, फ्लॉलेस, ठीक है, मतलब बिना गलतियों के। वो स्कॉटिश लैंग्वेज बोला करती थी, अ वे ऑफ स्पीकिंग, एक तरीका बोलने का, ठीक है। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। कौन सी भाषा बोला करती थी, स्कॉटिश। हमने शुरू में पढ़ा था कि कहाँ से आई थी, वो स्कॉटिश फार्म से, स्कॉटलैंड, स्कॉटिश बोला जाता है, ठीक है। वहाँ पे जो लैंग्वेज बोली जाती है स्कॉटलैंड में, एक यूरोपियन कंट्री है जिसमें कि स्कॉटिश लैंग्वेज बोली जाती है, वो अच्छे से बोलती है। वो ऐसा कर पाती, क्यों क्यों बता, खुद ही बता रही हो। माई स्पीच इज़ क्लियर, मेरी इस बोलने की जो स्पीच है वो अच्छी है, क्लियर है, क्योंकि मैं बचपन से बहरी नहीं थी। आई वॉज 11, जब वो बहरी हुई तब वो 11 साल की थी। आपने अक्सर देखा होगा कि ऐसे बच्चे जो कि बचपन से बहरे होते थे, वो जो गूंगे होते हैं वो बहरे भी होते हैं, या इस तरीके से। और जब कोई बचपन से बहरा है तो वो बेसिकली वो बोल भी नहीं पाते ढंग से, है ना, या फिर बोल ही नहीं पाते, क्योंकि वो कोई लैंग्वेज ही नहीं सीख पाते। लेकिन एवलिन के साथ ऐसा नहीं था, वो बचपन से डीप नहीं थी, बल्कि एक सर्टेन उम्र के 11, 10, 11 साल के बाद उसके साथ ऐसा हुआ था, इसलिए वो बोल पाती है। शी सेज बट दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापनीज। मतलब जब वो डीप हो गई थी बुरी तरीके से, उसके बाद भी उसने 2 नई लैंग्वेज सीखी। कौन कौन सी, फ्रेंच और जापनीज, ठीक है। एज फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन्स, इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी।
जब वो म्यूज़िक के बारे में बात कर रही है कि जो म्यूज़िक है वो पोर्स इन थ्रू, पोर्स का मतलब किसी चीज़ के अंदर जाना, ठीक है, उसकी बॉडी में, कि हर एक पार्ट से जो है उसको म्यूज़िक महसूस होता है। इट टिंगल्स इन द स्किन, उसकी स्किन में ये टिंगल करता है, टिंगल का मतलब होता है गुदगुदी करना, ठीक है। कॉज अ स्लाइट प्रिकिंग और स्टिंगिंग सेंसेशन, कोई चीज़ सेंसेशन लाना, ठीक है, जब आप कोई वाइब्रेशन फील करते हैं अपने हाथ पे, बॉडी पे, तो आपको हल्की टिंगलिंग फील होती है, ठीक है। माई चीक बोन्स, जो चीक बोन्स ये हुए, इवन इन माई हेयर, बल्कि बालों से भी उसको महसूस होता है। वैन शी प्लेज द जाइलोफोन शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इन टू हर फिंगर। जब हमने जाइलोफोन की पिक्चर यहाँ पे देखी थी, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये जो उसने स्टिक पकड़ी हुई है, ठीक है, जब वो बजाती है तो जब वो पैड पे पड़ता है तो वाइब्रेशन जो होती है उसके फिंगर के थ्रू उसके बॉडी में जाती है, तो उसको वो महसूस होती है कि कैसे बज रहा है। पासिंग अप द स्टिक इन टू हर फिंगर टिप्स बाय लेनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स, ठीक है, और जब वो ड्रम बजाती है तो वो ड्रम पे सट के खड़ी होती है, चिपक के खड़ी होती है, ताकि उसकी वाइब्रेशन उसको फील हो पाए। शी कैन फील द रेजोनेंस, ठीक है, रेजोनेंस मतलब जो वाइब्रेशन हो रही है उसको फील कर पाती है, फ्लोइंग इन टू हर बॉडी। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स। जब वो किसी वुडन प्लेटफॉर्म पे खड़ी होती है तो वो जूते उतार कर खड़ी होती है, ताकि जो वाइब्रेशन है वो उसकी बॉडी में फील हो पाए। नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस, और इसमें कोई शक की बात नहीं है या सरप्राइज होने की बात नहीं है कि एवलिन की जो ऑडियंस थी उसको सुनती थी, बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाई होती थी या बहुत ही ज़्यादा खुश होती थी उसको सुनकर। डिलाइट का मतलब खुश होना, ठीक है, अच्छा महसूस करना। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिल हारमोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। उसको 1991 में एक अवार्ड मिलता है, ठीक है, कौन सा अवार्ड का नाम यहाँ पे है, रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर, ठीक है। सीज मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, मार्क्स मास्टर परकशनिस्ट है जो कि जिनका नाम क्या है, जेम्स ब्लेड्स, ठीक है। गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी, कि भगवान ने भले उसके सुनने की क्षमता छीन ली हो, लेकिन उसके बदले में भगवान ने उसको कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी दिया है। वट वी हियर शी फील, जो भी हम सुनते हैं वो उसको महसूस करती है। फार मोर डीपली, और हम में से, आप में से किसी और से भी सबसे ज़्यादा महसूस करती है। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेस म्यूजिक ब्यूटिफुली, यही रीज़न है कि वो म्यूज़िक को इतने अच्छे से एक्सप्रेस कर पाती है। एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ ए वर्कहॉलिक, एवलिन कन्फेस करती है, कन्फेस का मतलब होता है किसी चीज़ को मानना, स्वीकार करना, ठीक है, वो किसी भी सेंस में हो सकता है। मान लीजिए ही कन्फेस्ड हिज क्राइम, उसने अपना क्राइम जो है कन्फेस कर लिया, राइट, इस तरीके से। और कन्फेस का यहाँ पे मतलब जो नहीं है नेगेटिव सेंस में, पॉजिटिव सेंस में भी हो सकता है। एवलिन स्वीकार करती है कि वो एक क्या है, वर्कहॉलिक है। वर्कहॉलिक मतलब ऐसा इंसान जो कि लगातार काम करना चाहता है, बिजी रहना चाहता है, ठीक है, उसको वर्कहॉलिक बोलते हैं। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, ठीक है। आई हैव, जैसे आपने नाम सुना होगा वर्कहॉलिक, कई सारे बिजनेसमैन होते हैं, चाहे हम एलोन मस्क की बात करें या फिर नरेंद्र मोदी की बात करें या फिर कई सारे लोगों की बात करें, वर्कहॉलिक ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन, ठीक है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन बट द रिवॉर्ड्स आर एनॉर्मस, कि मैं जो है क्लासिकल म्यूजिशियंस जो होते हैं उनसे भी ज़्यादा मेहनत करती हूँ, और जो रिवॉर्ड्स हैं वो कई बार जो है एनॉर्मस होते हैं। एनॉर्मस मतलब बहुत ज़्यादा होते हैं। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, मतलब रेगुलर कंसर्ट्स के अलावा, अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है के अलावा, रेगुलर जो उसको शोज वगैरह ये सब करने के अलावा, एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन्स, जेल खाने जो होते हैं उनमें फ्री कंसर्ट्स भी करती है एवलिन, ठीक है, कैदियों के लिए। हॉस्पिटल्स में भी करती है मरीजों के लिए। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस, और जो यंग म्यूजिशियन जो म्यूजिशियन बनना चाहते हैं उनको भी वो क्लासेस देती है, ठीक है। उनकी क्लासेस को वो हाई प्रायोरिटी पे रखती है। उनको हाई प्रायोरिटी का मतलब हो गया किसी चीज़ को टॉप पे रखना, कि मुझे ये सबसे पहले करना है। एन रिचलिन ऑफ बेथहोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन, ठीक है। एन रिचलिन नाम की एक महिला है जो कि डीफ चिल्ड्रन के लिए एक ट्रस्ट चलाती है। वो कहती हैं शी इज़ अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन। एवलिन जो है एक शाइनिंग इंस्पिरेशन है, चमकता हुआ सितारा है ऐसे बच्चों के लिए जो कि डीफ होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो इनसे इंस्पिरेशन लेते हैं। दे सी दैट देयर इज़ नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो, और वो एवलिन को देख के उनको इंस्पिरेशन मिलती है कि अगर ये लड़की कर सकती है तो वी कैन ऑल्सो डू।
एवलिन ग्लैनी हैज़ ऑलरेडी accomplished मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। एवलिन ग्लैनी अपनी इस छोटी सी उम्र में बहुत कुछ अचीव कर चुकी है जो कि उससे दुगनी उम्र के लोग भी नहीं कर पाते। ट्वाइस हर एज, दुगनी उम्र के। शी हैज़ ब्रॉट परकशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, यानी कि जो ड्रम वगैरह हैं वो आज ऑर्केस्ट्रा में अगर हम देखें तो फ्रंट पे उनको जगह मिली है, ठीक है, जिनको पहले इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, और उसने उसको शो करा। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब किसी चीज़ को दिखाना, प्रस्तुत करना कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है, कैन बी वेरी मूविंग, यानी कि जो ड्रम है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बन सकते हैं। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, यानी कि जो अपाहिज या विकलांग बच्चे हैं, लोग हैं, उनके लिए ये एवेलिन जो है इंस्पिरेशन है। पीपल हु लुक टू हर एंड से इफ शी कैन डू इट आई कैन, और लोग उसको देखकर बोलते हैं अगर ये कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ, आई कैन डू। नॉट द लीस्ट शी हैज़ गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अपने म्यूज़िक के थ्रू उसने कई लाखों लोगों को इसका आनंद दिया है, म्यूज़िक का आनंद दिया है, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट जो कि एवलिन ग्लैनी के बारे में, ठीक है। ये एक रियल स्टोरी है, रियल लड़की के ऊपर स्टोरी है, आप इसका वीडियो देख सकते हैं, मूवी भी इसके ऊपर बनी हुई है, ठीक है, एवलिन ग्लैनी, है ना। तो यहाँ पर आपको इसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे। पिछले चैप्टर में भी मैंने डायरेक्टली बोला था कि क्वेश्चन अब जो है पैटर्न पिछले 1 साल से या 2 साल से क्या हो गया है कि जो क्वेश्चंस उसमें बुक है वो डायरेक्टली उठ के नहीं आते, बल्कि उनमें जो स्टूडेंट है उसका ओपिनियन ज़्यादा मांगा जाता है। तो उस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। आप जरूर 1 2 3 सैम्पल पेपर जरूर देख लें पिछले वाले, ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से पेपर के क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। अब इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते कि एवलिन कितने साल की थी, ये सब चीज़ें, ठीक है। ये सब चीज़ें डायरेक्टली नहीं पूछ लेंगे, लेकिन कुछ आपके ओपिनियन को ऐड करके, है ना, इस तरीके से। तो हमने जो पहला चैप्टर इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया। इसके क्वेश्चन आंसर आप जरूर देख लें और सैम्पल पेपर के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।